वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पश्चिमांचल लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ गाजियाबाद से। सबसे पहले आपको खबर बताएं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर के चौखट तक पहुंचाने के लिए बड़ी कवायद पेश की है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात डॉक्टर्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लैपटॉप बांटे हैं और इस लैपटॉप वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर और अच्छा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इस लैपटॉप के जरिए टेलीमेडिसिन दूर दराज के गांव और घरों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे कि मरीजों को अब लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना होगा। अगर कहीं समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो फिर टेलीमेडिसिन इसमें बेहद कारगर साबित होगी। वहीं लैपटॉप पाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका यह भी कहना है अब कि बस सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में उन्हें बेहद आसानी होगी। टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी अब वह लैपटॉप के माध्यम से दे सकेंगे। साथ ही साथ भारत सरकार की आयुष्मान भारत का योजना के कार्ड भी बनाने में अब उन्हें आसानी और सुगमता होगी। आज हमें डीएम ऑफिस से लैपटॉप प्राप्त हुआ है। हमारा काम है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, जिसमें कि आज हमें लैपटॉप मिला है। उसमें हमें मेन मकसद हमारा लैपटॉप मिलने का ये है कि हमें टेली कंसल्टेशन पे हो रहा है। टेली कंसल्टेशन होता है कि हमें डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। जो भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र से मरीज़ आते हैं, उनको हम प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डायग्नोज जो हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको लैपटॉप मिला है, किस तरीके का अब आप लोग अपने मेडिकल इसमें एनहांस कर पाएंगे? लैपटॉप मिलने के बाद हमारे लिए इजी हो गया है टेली कंसल्टेशन। और हमारी एक और है सेकंड एनसीडी स्क्रीनिंग, वो भी हम पोर्टल के द्वारा करते हैं। एनसीडी स्क्रीनिंग होता है, हम उसमें 4 तरीके की स्क्रीनिंग करते हैं: बीपी, शुगर और ओरल स्क्रीनिंग कैंसर के लिए, और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग महिलाओं के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी करते हैं। इसमें अगर किसी पेशेंट का बीपी या डायबिटिक मेलाइटस अगर हमें कोई मिलता है, तो उसकी हम ई संजीवनी द्वारा उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। इससे लोगों को फ़ायदा ये होता है कि वो पहले काफ़ी दूर दूर भीड़ में जा कर के लाइनों में लगते थे। अब उनको ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो CHO प्रोवाइड है, उनको वहीं पे सारी मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा इजीली होता है किसी भी ट्रीटमेंट को लेना। भी हमें काम करने में सबसे पहले टेली मेडिकेशन करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले सुविधा मिलेगी। और भी चीज़ है, हमें आयुष्मान कार्ड गांव वालों के लिए बनाने हैं, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा लैपटॉप से। इस चीज़ का हम बहुत आभारी है सरकार का कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए। कितनी खुशी है आपको आज लैपटॉप मिला है? खुशी तो बहुत है, हमें लैपटॉप मिलेगी कि एटलीस्ट हमारा जो मोबाइल से हम जो चीज़ नहीं कर सकते थे, वो हम इस सिस्टम से कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है हेल्थ और वेलनेस सेंटर का खुलना, ताकि वो गांवों तक पहुंच सके। उसके अंदर आगे जैसे जैसे इक्विपमेंट आता जाएगा, उसके अंदर डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा होगी, उसके अंदर योग की भी सुविधा है, और उसके अंदर जो इमीडिएट चीज़ें हैं जिसके लिए दवाई देनी चाहिए, छोटी चीज़ें, उसके लिए उसकी भी सुविधा है। साथ साथ इनको लैपटॉप इसलिए दिए गए हैं कि टेलीमेडिसिन के द्वारा मरीज को उसके गांव से सही सलाह दिलवा सके हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल में आके लाइन लगाने की आवश्यकता है। और इसके अंदर पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील क्षेत्र में किसान मेले का आयोजन हुआ। दरअसल इस मेले में पहुंचे मुख्य अतिथि केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजना
किसान सम्मान निधि योजना समेत दर्जनों योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही मेले में पहुंचे सैकड़ों किसानों को विस्तार से इस बाबत जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने साफ कहा इस दौरान कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। देखिए, देश की आज़ादी को 75 साल हुए हैं। प्रधानमंत्री का है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और जनता के बीच तक जाएं। उसी उपलक्ष्य में जो हमारा ICAR का संस्थान है मोदीपुरम में, उसके द्वारा एक कृषि मेले का आयोजन किया गया और आज त्रिसंग भावना मंच का 15वां स्थापना दिवस भी है। तो क्षेत्र में आए, सरकार की बात किसानों तक पहुंचानी और किसानों की बात सरकार तक पहुंचानी, यही जनप्रतिनिधि का काम है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कुछ ट्यूबवेल पे मीटर लगाए गए थे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार मीटर से बिल लेगी। ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ सरकारी उसमें कि ट्यूबवेल कितनी बिजली खाती है उसकी रीडिंग है, पहले ही बिल देकर दिए गए हैं। मीटर से कोई बिल किसी ट्यूबवेल पर लागू नहीं होगा। ट्यूबवेल के जो पहले फिक्स दाम है वही चलते रहेंगे। भ्रम बिल्कुल सब दूर कर लें। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। मेरी ऊर्जा मंत्री से बातचीत हो चुकी है। और वहीं गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस दौड़ रहे वाहनों पर शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही साथ सरकारी वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अब शुरू कर दी है और इसी कड़ी में 23 वाहनों का चालान भी काटा गया है। इनमें से 4 नगर निगम, 2 वाणिज्य कर विभाग और GDA, पशुपालन विभाग, ट्रेजरी, सैनिक कल्याण और स्वास्थ्य विभाग का एक वाहन भी शामिल है। आपको ये भी जानकारी दें कि ARTO मनोज कुमार मिश्रा ने इस दौरान बताया कि सभी विभागों को ईमेल और फोन के साथ साथ लिखित नोटिस भेजकर ये सूचित कर दिया गया है। 7 दिन बाद बिना प्रदूषण प्रपत्र के वाहन पाए जाने पर 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। सरकारी विभागों के वाहनों के रख रखाव संबंधित खर्च सरकारी मद में दर्ज कराए जाते हैं और ऐसे में प्रदूषण कराने की फीस का खर्च भी सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण प्रपत्र न बनवाने की स्थिति में चालान कटने पर 10,000 रुपए भी सरकारी खर्च में ही जाएंगे। विभागों को सिर्फ वाहन को प्रदूषण केंद्र पर भेजने की परेशानी उठानी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हमारा विभाग ही उन निर्देशों का पूरा शब्दशः पालन कर रहा है। उसमें निर्देश ये दिए गए हैं कि जितनी भी गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनके प्रदूषण की ज़रूर से ज़रूर जांच की जाए। उस क्रम में सरकारी विभागों को एक पत्र लिखा गया था शासन से कि सभी गाड़ियां सरकार में के अधीन जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें चल रही हैं, उनको प्रदूषण से उनको प्रमाण पत्र मिले रहें, क्लियरेंस रहे, ताकि उनमें प्रदूषण की कोई शिकायत ना रहे। और वहीं दूसरी तरफ नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस की तरफ से फर्जी तरीके से दिल्ली पुलिस की ASI की वर्दी पहनकर अपने आप को दिल्ली पुलिस में ASI बताने वाला एक शातिर गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से आपको बताएं, नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की संपूर्ण वर्दी, दिल्ली पुलिस के 2 ID कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको ये भी जानकारी दें साथ ही साथ कि थाना फेज 1 पुलिस ने गश्त के दौरान संगम होटल के पास से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस VS दिल्ली पुलिस ASI की वर्दी पहनी हुई थी और वो घूम रहा था। संदिग्ध अवस्था में देखकर जब पूछताछ उससे की गई तो पूछताछ में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और पुलिस ने ये भी जानकारी दी और बताया कि आरोपी राहुल शर्मा निवासी ग्राम चुलकाना, थाना सिवानका, जिला पानीपत, हरियाणा, जो फिलहाल अवाना बिल्डिंग, नयाबास, सेक्टर 15 नोएडा में रहता है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाई जा रही करोड़ों रुपए की कीमत की 15 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर वहां पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। और इसके अलावा शहरी इलाकों में जगह जगह हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर भी सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी
हैं। कई अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ निर्माण करने वालों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो दुकान और कॉम्प्लेक्स अवैध हैं उन पर जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर के डर से जो लोग भवनों का नक्शा पास नहीं करवाते थे वो लोग अब सहारनपुर प्राधिकरण में नक्शा पास करवाने पहुंच रहे हैं। और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS आशीष कुमार ने ये बताया कि शहर में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। वहीं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने ये भी लोगों से अपील की है और कहा है कि अवैध रूप से काटे जाने वाली किसी भी कॉलोनी में जमीन ना खरीदें, नहीं तो जमीन लेने वालों को परेशानी हो सकती है। शहर के लोग अवैध कॉलोनियों की जानकारी सहारनपुर प्राधिकरण विभाग को जरूर दें। सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं उन पे अभियान स्वरूप के रूप में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विगत 10 दिन में लगभग 15 से 20 कॉलोनियों पे कार्रवाई हुई है। कल भी 5 कॉलोनियों पे जो अवैध रूप से विकसित की जा रही थी उन पे कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई आगे भी उसमें जारी रहेंगी। सर, कॉलोनी से हट के कुछ निर्माण भी हैं कई जगह पर, उन पर भी किस तरह से एक्शन आगे जारी रहेगा? क्योंकि पहले भी ध्वस्तीकरण किए गए, सील भी लगाई गई, उसके बावजूद भी लोग जी उसमें जो भी अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। उसमें सील की कार्रवाई की जाती है, जहाँ जहाँ पे समझ में आता है वहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है और काफ़ियों में इसके फलस्वरूप नक्शे भी पास हो रहे हैं। नौवीं नक्शे के बिना शुरू करते हैं लोग, तो उसके बाद जब कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो उसमें नक्शे डाल के वो लोग नक्शे पास भी कराते हैं। तो ये बदस्तूर यही अभियान जारी रहेगा और उसमें प्रयास ये है कि लोग अपना नक्शा पास कराकर निर्माण कराएं और जो भी नक्शा बिना पास करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आगरा में GST टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कुल 22 टीमें छापेमारी कर रही हैं। बड़े गुटखा कारोबारियों की यहां पर छापेमारी हो रही है। गोल्ड मोहर के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। अचनेरा, रायभा, फ्रीगंज के गोदामों में भी छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई लगातार जारी है। सरीन एंड सरीन के यहाँ भी छापेमारी हो रही है और कर चोरी के मामले में सरकार सख्त है। टैक्स चोरी के मामले में सरकार जो है वो लगातार सख्त रवैया अपनाते हुए लगातार छापेमारी कर रही है। तो टैक्स चोरी करने के मामले में सरकार सख्त है। आगरा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। GST टीम की कार्रवाई देखने को मिली। एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कुल 22 टीमें छापेमारी कर रही हैं। बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं। बड़े गुटखा कारोबारियों की यहाँ पर छापेमारी हो रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गोल्ड मोहर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अचनेरा, रायभा, फ्रीगंज के गोदामों पर भी छापेमारी हुई। तो यूपी के आगरा में बड़े कारोबारियों के, बड़े गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अचनेरा, रायभा, फ्रीगंज के गोदामों पर भी छापेमारी की गई। सरीन एंड सरीन के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। टैक्स चोरी के मामले में सरकार लगातार सख्त है। नरेश ढाकरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जानकारी ये भी है कि 22 टीमें अभी भी छापेमारी कर रही हैं। क्या अभी भी कार्रवाई जारी है GST टीम की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें आगरा में कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से आगरा में GST विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, एक साथ करीब 22 जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसमें कि बड़े जो गुटखा के कारोबारी हैं, चाहे वो गोल्ड मोहर, पान मसाला हो, अन्य कारोबारी इसमें शामिल है। लगातार 22 टीमें अलग अलग जगहों पर आगरा में छापेमारी कर रही हैं। अगर कहा जाए तो जिस तरीके से GST विभाग की ये कर चोरी के मामले में जो छापेमारी देखी जा रही है, जिससे अभी भी लगातार हड़कंप हुआ है और लगातार अभी भी आगरा में कार्रवाई जारी है। जी, लेकिन नरेश, क्या ये रूटीन चेकिंग है या फिर किसी तरह की कोई जानकारी टीम को मिली उसके बाद छापेमारी की गई? देखिए, आपको बता दें लगातार आगरा के अचनेरा, रायबा, फ्रीगंज के गोदामों में छापेमारी चल रही है। अभी इसमें किसी भी अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया है। अभी लगातार जो GST विभाग के अधिकारी हैं वो छापेमारी करने में लगे हुए हैं। जी, और आगे क्या संभावनाएं हैं, कब तक ये छापेमारी चलेगी?
देखिए करीब 22 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी देर शाम तक ये छापेमारी खत्म हो सकती है। उसके बाद ही जो अधिकारी हैं जीएसटी विभाग के, वो स्थिति साफ कर पाएंगे क्या कुछ उन्हें मिला है और किस तरीके की कार्रवाई उनके द्वारा कर सकते हैं वो लोग। नरेश, क्या आगे भी किसी और कंपनी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़े गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापे चल रहे हैं, क्या ऐसे में ये भी समझा जाए कि और भी कंपनियों पर छापेमारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक साथ ये बड़ी कार्रवाई एक साथ ताजनगरी आगरा में 22 ठिकानों पर जीएसटी विभाग छापेमारी करता है, जिसमें बड़े पान मसाला के जो कारोबारी शामिल है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य पान मसाला के जो कारोबारी हैं वो भी उन पर भी लगातार जीएसटी विभाग की नजर बनी हुई है और वहां पर भी छापेमारी होने की संभावना बनी हुई, जिसके चलते उनमें अभी हड़कंप मचा हुआ है। ठीक नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त कार्रवाई के बाद अब सीएम के निशाने पर सरकारी कार्यालयों में दलाली कर रहे उन लोगों पर भी है जो सीधे साधी जनता को बेवकूफ बनाकर काम करवाने के एवज में कमीशन खोरी कर न सिर्फ सरकार को चूना लगा रही हैं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में दलाल प्रथा चलाकर सरकारी संस्थानों को बदनाम करने का काम भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त टीम ने मुजफ्फरनगर आरटीओ ऑफिस पर चल रही अवैध उगाही और दलाली को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। और जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मुजफ्फरनगर आरटीओ ऑफिस पहुंची तो वहां पर पिछले कई सालों से दलाली कर रहे लोग पुलिस को देखकर रफू चक्कर हो गए। आपको ये भी जानकारी दें कि मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार अपर जिला प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, नगर मजिस्ट्रेट अनूप श्रीवास्तव, सीओ नई मंडी हिमांशु गौरव, नई मंडी थाना प्रभारी पंकज पंत ने आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी की। ये आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरटीओ ऑफिस में एक रेड करी थी, जिसमें जो मेन टारगेट था वो जो भी बाहर एजेंट या जो दलाल जिसे हम कहते हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया था कि वो कोई भी अननेसेसरी कोई भी पैसा ऐड ना रहा हो लोगों से सर्विसेज देने के लिए, और इस संबंध में हमने कार्रवाई की थी। और वहाँ लोग जो मौजूद थे उनको भी जागरूक किया गया कि वो इन एजेंट के चक्करों में ना पड़ें। ऑनलाइन सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आरटीओ ने भी बताया कि सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अपना अप्लाई करके अपनी सर्विसेज का पूरा लाभ उठाएं। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।